हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ में कुछ और डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने के लिए। बेसिकली ये जितना भी वीडियो है आपका, वो अभी तक जितने भी 2 वीडियो कमेंट्स में जितने आपके डाउट्स यहाँ पर कवर किए गए थे, उन सभी चीज़ों को लेके ये वीडियो आपका यहाँ पर बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो यहाँ पर इसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन एंड वीडियोस लगातार यहाँ पर मिलती रहे। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट थे कि मैम हमने यहाँ पर काउंसलिंग तो कर दी है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों, बट वहाँ पर क्या है कि पहले तो ग्रीन आ रहा था बट अभी यहाँ पर येलो पोजीशन जो है वो आपका शो हो रहा है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ पर ये भी है कि आपके यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज है वो आपको मिलेगा या फिर आपको नहीं मिलने वाला है, या फिर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लास्ट थिंग आपका यहाँ पर ये है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो फिर आप सेकेंड राउंड में कैसे काउंसलिंग करें कि आपको जो भी कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और भी समझाना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये गलतियाँ कर रहे हैं। लगातार ग्रुप्स के अंदर मैंने देखे हैं लोग काउंसलिंग के यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप यहाँ पर CITS कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत काम आने वाला है आपको। कि अगर आप CITS करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि आपके जो मार्क्स है वो 50 हैं, 60 हैं, और आप ये थिंक कर रहे हो कि नहीं नहीं हमें तो मेरे जस्ट घर के बगल वाला मिल जाएगा, या फिर जो आपके घर के सबसे नियरेस्ट है वो कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर ना, अगर मैं बात कर सकती हूँ कि 70 और 80 तक होते, जैसा अभी तक CITS का काउंसलिंग प्रोसीजर चलता रहा है, लगातार 2 से 3 सालों तक ये सारा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर आपके मार्क्स ना 70-80 तक हैं तो आप सोच सकते हो कि हाँ, घर के आसपास का जो नियरेस्ट या आपको नियरेस्ट पड़ रहा हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आपके ना मार्क्स इस रेंज के अंदर है, 50 से 60 के अंदर या 60 to 70 के अंदर, और कैटेगरी भी डिपेंड करता है। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि कैटेगरी मायने रखता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है और NSTI से ही लेना है, NSTI का रीज़न आपका सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पर जो भी आपके चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपके चार्जेस हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है और मार्क्स अगर आपके इतने हैं, तो आप किसी दूर, यानी कि जो भी आपके दिख रहा है, आपको पोजीशन के अंदर आपका दिख रहा है, ग्रीन शो हो रहा है, तो उसके लिए आप काउंसलिंग करा सकते हो। अदरवाइज आप स्पॉट के लिए वेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा। इन सारी चीज़ों को लेके डाउट है कि बच्चों के मार्क्स कम हैं, उसके बाद भी वो सोचते हैं कि घर के पास वाला जो आपका है वो उन्हें यहाँ पर क्या है, कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आप जो चाहो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर मार्क्स कम है तो थोड़ा सा ना आपको काउंसलिंग में यहाँ पर क्या है कि दिमाग लगाना होता है, ताकि चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपका यहाँ पर क्या है, समझ में भी आपको यहाँ पर आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस को लेके। लाइक देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, कुछ स्क्रीनशॉट्स को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, उसके बाद मैं आपको चीज़ें समझाने वाली हूँ। जैसे हमारे पास फर्स्ट केस ये, ठीक है, तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये एक लड़की का है आपका, क्योंकि वुमेन कॉलेज इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर इन्होंने इंदौर को लिया है तो आप देखोगे यहाँ पर जनरल का सीट आपको 7 दिख रहा है, इनका पोजीशन यहाँ पर 19 है। उसके बाद फीमेल है तो यहाँ पर आपका क्या है, 3 सीट्स के अंदर 19 आपका शो हो रहा है, और यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है वो आपको शो हो रहा है, यानी कि इनका जो कैटेगरी है वो आपका है SC। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ चेक करो, यहाँ पर देखिए सीट्स इतनी सारी हैं, बट SC कैंडिडेट के अंदर इनका क्या है, 3rd सीट पर 3rd पोजीशन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि इनके चांसेस हैं कि इनको NSTI इंदौर जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी समझनी, जैसे अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि NSTI इंदौर में बॉयज़ भी हैं, सिर्फ वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट ही हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आप देखो, फीमेल कैंडिडेट का 1 सीट दिखा रहा है और उसके बाद पोजीशन आपका यहाँ पर क्या है, 3 दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं हैं, सॉरी
मेल कैंडिडेट्स आपका वहाँ पर नहीं है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर क्या SC फीमेल कैंडिडेट के अंदर भी आपका सीट एक ही रिजर्व किया गया। तो पता है ये क्या चल रहा है, यहाँ पर चीज़ें आपकी ये हो रही हैं कि किस ऐसे सीट्स जो हैं वो फर्स्ट राउंड में आपके यहाँ पर निकाली गई। तो चांसेस कितने बनते हैं, 90% चांसेस आपके यहाँ पर इनके ये हैं कि इनको जो NSTI इंदौर है वो यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट केस आपका यहाँ पर ये होता है। सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं, चीज़ें समझ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है वो बहुत काम आने वाली। तो यहाँ पर सेकेंड केस की अगर हम बात करते हैं तो ये कैंडिडेट आपका मेल कैंडिडेट है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने NSTI लुधियाना को सेलेक्ट किया है और आप देखोगे जनरल सीट के अंदर आपका क्या है 14 है और इनका पोजीशन आपका यहाँ पर क्या है 7 है। तो देखिए इस केस में सिर्फ एक चीज़ बनता है कि 100% इनको क्या है यहाँ पर NSTI लुधियाना जो है वो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो ग्रीन येलो का आपका क्राइटेरिया चलता है ना, ये सिर्फ आपको इसलिए शो करता है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतनी सीट्स के अंदर आपकी जो पोजीशन है वो आपकी क्या बन रही। अगर आप ग्रीन जोन में रहते हो, देखिए 1-2 का चलता है आपका, 1-2 डिफरेंस में आपको चांसेस होते हैं। बट अगर आपका डिफरेंस ऐसा है कि आपके यहाँ पर क्या है 14 सीट्स हैं और आपका डिफरेंस बन रहा है 100 का, तो आप ये सोच के चलिए कि आपको फर्स्ट चॉइस जो एडमिशन है वो आपका नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसके लिए आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, आपको और भी चीज़ें भी क्लियर करने वाली हूँ, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी एंड आप अपना NSTI में एडमिशन भी ले पाओगे। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। ग्रीन जो आपका यही शो करता है कि आपका 100% चीज़ें जो हैं वो कवर अप होने वाली। नेक्स्ट हम थर्ड केस की बात कर लेते हैं, जो भी आपको मैंने यहाँ पर बताया। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है NSTI देहरादून, उसके बाद वुमेन के लिए इन्होंने सारा कुछ सेलेक्ट किया, यानी कि एक फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर काउंसलिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल सीट की, तो जनरल सीट आपकी यहाँ पर क्या है 28 है। तो अगर देहरादून की बात करूँ तो वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए आपका यहाँ पर क्या है सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 41 आपको दिखा रहा है कि इनका जो पोजीशन है वो 41 है। बट यहाँ पर देखिए फीमेल, तो फीमेल कैंडिडेट में आप देखो यहाँ पर क्या है सीट्स 12 हैं और पोजीशन आपका यहाँ पर क्या है 6 है, यानी कि इनके भी चांसेस हैं कि इनको यहाँ पर क्या है कि आपका जो एडमिशन है या फिर NSTI देहरादून है वो यहाँ पर अलॉट हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन आपकी 3 टाइप की हो सकती हैं, या तो पूरा येलो होगा, या फिर आपका ग्रीन जोन होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप कंबाइन वाला कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो येलो होने के साथ से आपकी सीट आपका ये भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है जब भी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करेंगे। देखिए फर्स्ट राउंड तो आपने कर लिया है, सेकेंड राउंड की जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो एक बार अच्छे से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको यहाँ पर जो कॉलेज है वो ढंग का कॉलेज मिल जाए। और वन थिंग मैं यहाँ पर एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि लाइक अगर आप NSTI में ले रहे हो एडमिशन, ठीक है, तो पढ़ाई आपको खुद ही करनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितने भी अभी तक स्टूडेंट्स रहे हैं सभी यही बोलते हैं कि मैम खुद ही पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा टीचर्स गाइड कर सकते हैं सिर्फ, बट इतने ज़्यादा लॉट ऑफ वर्क्स होते हैं कि वो क्लासेस प्रॉपर हो पाए ये चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं। तो पढ़ाई आपको सब जगह खुद ही करना है और अटेंडेंस आपका 80% जो अटेंडेंस है वो आपका यहाँ पर मैंडेटरी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, खुद ही पढ़ना है। तो कोशिश ये कीजिए कि बस आपको NSTI मिल जाए, और अगर पास का NSTI मिल जाता है या फिर थोड़ा सा दूर मिल जाता है और CITS करना चाहते हो तो आप उसे कंप्लीट ज़रूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक और शेयर करूंगी यहाँ पर ITOTs को लेके। तो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ITOT सेलेक्ट कर लिए हैं उनके पास देखिए चांस ये है कि लखनऊ अगर आपका पास पड़ रहा है तो आप यहाँ पर उसको सेकंड पे रख सकते हो। फर्स्ट में आप वही रखिए जो आपका नीड है या फिर जो आप चाहते हो। ठीक है, ट्रांसफ़र राउंड आपका हर काउंसलिंग के बाद है, आप ट्रांसफ़र राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड पार्टिसिपेट करने के बाद जिधर के लिए जाओगे उधर के लिए मे बी आपको मिल जाएगा, बट उसमें भी आपका मार्क्स जो है वो आपका डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहिए, सारे कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो फर्दर वीडियोस हैं आपके डाउट्स को लेके ही यहाँ पर क्रिएट होगा। एंड ध्यान रखिएगा फर्स्ट काउंसलिंग आज आपका क्लोज हो जाएगा, उसके बाद मे बी आज शाम या कल तक आपका जो रिज़ल्ट है
वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आप रेडी हो जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू समझा दिए जाएंगे। एंड रही बात कास्ट सर्टिफिकेट की, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपका ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ SC ST OBC के लिए चाहिए, वो भी आपका सेंट्रल का। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेडिकल के लिए आप कॉलेज पहुंचना, जब DV आप कराओगे तो वहाँ पूछ लेना कि अभी चाहिए या फिर हम बाद में फाइनल एडमिशन के टाइम लगा सकते हैं या फिर नहीं। बाकी और कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत नॉर्मल से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास पहले से अवेलेबल होते हैं। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का लिंक एक्टिवेटेड है आपका, तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको क्लियर है, जेन्युइन लगता है, सो दैट आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।